Hello everyone, welcome back to my channel. Let's continue with chapter 9, Administration of the State from class 7 SS semester 1. Chief Minister. The Chief Minister is the head of the Council of Ministers, a very important position in the state government. He or she is also called the CM. The functions of the Chief Ministers are, the Chief Minister जो होते हैं वो जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनके प्रमुख होते हैं, यानी वो हेड होते हैं और राज्य सरकार में बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोजीशन वो होल्ड करते हैं. इनको सीएम भी कहा जाता है. अब सीएम के जो फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं वो हम देखेंगे. Allotting various portfolios to different ministers for the effective administration of the state. तो वो अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग पोर्टफोलियो यानी डिपार्टमेंट उनको दे दिया जाता है ताकि स्टेट का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छे से फंक्शन कर सके. कॉलिंग फॉर मीटिंग्स ऑफ काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स एट रेगुलर इंटरवल्स पे मंत्रियों की मीटिंग्स को बुलाया जाता है. सुपरवाइजिंग द वर्क ऑफ एवरी मिनिस्टर एंड गाइडिंग देम. जितने भी मंत्री काम कर रहे हैं उनके ऊपर ध्यान रखना, उनको गाइड करना, उनको सजेशन देना, तो ये सब काम चीफ मिनिस्टर का होता है. इन्फॉर्मिंग द गवर्नर अबाउट डिसीजंस टेकन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो गवर्नर को बताना कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा क्या डिसीजंस लिए गए हैं. फॉर्मिंग अ न्यू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इफ़ नेसेसरी, और ज़रूरत पड़े तो वो नई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी बना सकते हैं. तो ये सारे काम, ये सारे फंक्शंस चीफ मिनिस्टर्स के होते हैं. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फ्रेम पॉलिसीज़ फॉर अलॉटेड सब्जेक्ट्स और डिपार्टमेंट्स रिलेटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड एग्जीक्यूट्स इट. तो अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या करते हैं, इनको जो भी सब्जेक्ट्स या जो भी डिपार्टमेंट्स अलॉट किए जाते हैं तो वो उनके अकॉर्डिंग ये पॉलिसीज़ बनाते हैं. इट इज़ ऑल्सो इंट्रोड्यूस द बिल इन द लेजिस्लेटिव असेंबली. तो ये लोग लेजिस्लेटिव असेंबली में बिल भी लेके आते हैं. द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इंट्रोड्यूस द बजट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली. अब राज्य के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं यानी जो वित्त मंत्री होते हैं वो लेजिस्लेटिव में बजट को इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी वो बजट को लेके आते हैं. द वर्क टू बी डन इज़ डिवाइडेड बिटवीन द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो जो भी काम होता है वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड कर दिया जाता है. द स्टेट गवर्नमेंट फंक्शंस एट द स्टेट लेवल एंड द यूनियन गवर्नमेंट फंक्शंस एट द नेशनल लेवल. तो अब जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो स्टेट लेवल पे काम करती है और जो यूनियन गवर्नमेंट होती है वो नेशनल लेवल पे काम करती है. द डिफरेंस बिटवीन द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ द एरिया इन विच दे फंक्शन. तो अब स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो डिफरेंस होता है वो उनका एरिया होता है जिसमें वो काम करते हैं. देयरफॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इज़ लिमिटेड टू द पर्टिकुलर स्टेट. तो इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट की जो भी जिम्मेदारी होती है वो स्टेट गवर्नमेंट तक ही सीमित होती है, यानी वो लिमिटेड होती है. For example, the work of Gujarat state government is limited to its boundary, whereas the central government takes care of the entire nation. तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि जो गुजरात गवर्नमेंट है वो जहाँ तक उसकी स्टेट की बाउंड्री है वहाँ तक ही वो काम करेगी, वहीं तक वो देखभाल करेगी, जबकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरे देश का देखभाल करती है. ओके. The functions and powers of the state and central government are divided into 3 lists: the union list, state list and concurrent list. तो अब जो पावर्स हैं, फंक्शंस हैं स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनको भी 3 लिस्ट में बांटा हुआ है. पहला है यूनियन लिस्ट, दूसरा है स्टेट लिस्ट और तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट. द सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट आर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो अब जो सब्जेक्ट्स इस लिस्ट में आते हैं उनको संविधान में ऑलरेडी बताया गया है, मेंशन किया गया है. सो फर्स्ट इज़ यूनियन लिस्ट. द सब्जेक्ट्स हैंडेड ओवर टू द यूनियन गवर्नमेंट आर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट. तो जो भी सब्जेक्ट्स या जो भी टॉपिक्स यूनियन गवर्नमेंट के पास होते हैं वे सभी यूनियन लिस्ट में आते हैं. there are 97 सब्जेक्ट्स इन यूनियन लिस्ट. 97 सब्जेक्ट्स जो है वो यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं. सेंसस, रिलेशंस विद फॉरेन कंट्रीज, डिफेंस, फाइनेंस, बैंकिंग, इलेक्शंस, फॉर्मेशन ऑफ लॉ फॉर सिटीजन्स, रेलवे, टेलीग्राफ, पोस्ट, इंश्योरेंस सर्विस, सी, एयर, रोड, रेलवे रूट, न्यूक्लियर पावर एट्सेट्रा आर इंक्लूडेड. तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो यूनियन लिस्ट के अंदर आती हैं. Now next is state list. The subjects related to the state are enlisted in the state list. The state government makes the laws with the help of the legislative assembly and executives of the cabinet.
द लिस्ट इंक्लूड्स हेल्थ, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब नेक्स्ट जो आता है वो स्टेट लिस्ट आता है। तो जो सब्जेक्ट स्टेट्स से रिलेटेड होते हैं वो स्टेट लिस्ट में आते हैं। इसके अंदर 66 सब्जेक्ट्स हैं। अब स्टेट गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव असेंबली की मदद से कानून बनाती है और फिर उनको एग्जीक्यूट करती है कैबिनेट के एग्जीक्यूटिव की मदद से। अब इस लिस्ट में हेल्थ जो है, एग्रीकल्चर है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, तो ये सारी चीज़ें आती है। नेक्स्ट है कॉन्करेंट लिस्ट। द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स बोथ कैन फॉर्म लॉज फॉर इट। तो कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों ही शामिल है, यूनियन भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। तो ये दोनों मिलकर लॉज बनाती है। देर आर 47 सब्जेक्ट्स, तो इसमें 47 सब्जेक्ट्स होते हैं। प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, रेवेन्यू और टैक्स, डाइवोर्स, लिटरेसी, इंडस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट, इलेक्ट्रिसिटी एट्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट। तो ये सारी चीज़ें इस लिस्ट में शामिल हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली। Marina Imran and other students of their school were very excited about their trip to Gandhinagar, the capital of Gujarat, where they were going to see the Legislative Assembly. तो मरीना, इमरान और स्कूल के जो बाकी स्टूडेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि उनको स्कूल के एक ट्रिप पर जाने का मौका मिल रहा था। वो लोग गुजरात की कैपिटल गांधीनगर जा रहे थे और वहाँ जाकर वो विधानसभा को देखने वाले थे। So where they were going to see the Legislative Assembly. After the security check, they went upstairs. There were arrangements made for visitors from where they could see the grand hall downstairs. Sitting arrangements for the members of the Legislative Assembly was made in that meeting hall. अब वहाँ जाकर जब उनका सिक्योरिटी चेक हुआ उसके बाद वो ऊपर गए तो वहाँ पर पूरी अरेंजमेंट्स की हुई थी विजिटर्स के लिए, जहाँ से नीचे एक बड़ा सा हॉल दिखता था जहाँ पर विधानसभा की असेंबली होती थी। और उस मीटिंग हॉल में किस तरह से सीटिंग अरेंजमेंट की गई थी मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए वो देख रहा था। ऑन दैट डे अ करंट इशू वाज टू बी डिस्कस ऑन द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो उस दिन किसी एक करंट टॉपिक के बारे में लेजिस्लेटिव असेंबली में डिस्कशन होना था। यूजुअली इन अ लेजिस्लेटिव असेंबली द एमएलएस कैन एक्सप्रेस देयर व्यूज़ ड्यूरिंग अ क्वेश्चन आंसर सेशन। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या होता है, जो एमएलएस होते हैं वो अपने विचार रखते हैं जब क्वेश्चन आंसर सेशंस होता है तब। दे कैन आस्क क्वेश्चंस एंड गिव सजेशंस। तो वो उस समय सवाल जवाब कर सकते हैं, अपने सुझाव भी दे सकते हैं। द मेंबर्स गिव देयर फीडबैक ऑन द इशू बीइंग डिस्कस्ड। तो जो मेंबर होते हैं वो अपने फीडबैक देते हैं किस तरह से जो इशू है उसका डिस्कशन होता है। देन द कंसर्न मिनिस्टर आंसर्स द क्वेश्चंस एंड ब्रीफ देम अबाउट द मेजर्स बीइंग टेकन टू सॉल्व द इशू। तो इसके बाद इससे रिलेटेड जो भी मिनिस्टर होते हैं वो उनके सवालों के जवाब देते हैं और उनको बताते हैं कि कौन कौन से स्टेप उठाए जा रहे हैं ताकि इस इशू को सॉल्व किया जा सके। We often come across on television or in newspapers the decisions that are taken by the chief ministers and other ministers in order to run the government. तो ज़्यादातर हमने टीवी और न्यूज़पेपर्स के माध्यम से जान पाते हैं कि किस तरह से डिसीशंस जो है वो चीफ मिनिस्टर या दूसरे मिनिस्टर्स द्वारा लिए जाते हैं ताकि सरकार जो है वो अच्छे से चल सके। While taking the decisions about anything, it is necessary to take the permission of MLAs. तो अगर किसी भी बारे में डिसीशंस लिया जा रहा है तो सबसे पहले MLA की परमिशन होनी ज़रूरी है। In a democracy, the MLAs can question the chief minister and the other ministers and discuss about important matters. तो लोकतंत्र में जो MLA जो है वो CM से सवाल पूछ सकते हैं, बाकी दूसरे मिनिस्टर से भी पूछ सकते हैं और कोई भी इम्पॉर्टेंट मैटर है उस पर वो डिस्कस कर सकते हैं। So they can even take decisions regarding financial matters and decides on the expenditures to be done in different areas. तो अब ये जो है ये डिसीशंस लेते हैं जो फाइनेंशियल्स मैटर हैं उससे रिलेटेड या कितना खर्च करना है अलग अलग जगहों पे उसके बारे में। When the legislative assembly is in the session, any of the MLAs can ask questions. The speaker manages the assembly and one requires his or her permission before presenting anything. जब तक लेजिस्लेटिव असेंबली का सेशन चलता है तो कोई भी एमएलए सवाल पूछ सकता है। जो स्पीकर है वो लेजिस्लेटिव असेंबली को मैनेज करता है और उनकी परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपनी कोई भी बात रखना चाहते हो उनके लिए। तो ये था हमारा चैप्टर। आपको अच्छा लगा, समझ में आया तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल हर्षिदा एजुकेशन। बाय बाय।